कह लक्ष्मण कोमल बानी, सुन परशुराम अभिमानी। कह लक्ष्मण कोमल बानी, सुन परशुराम अभिमानी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण जी और परशुराम जी का इतना संवाद बढ़ जाता है कि कौन कौन सी बात उचित है और कौन कौन सी अनुचित है। यहाँ पर एक शब्द ऐसा आता है कि लक्ष्मण उस शब्द को कह देते हैं जिसकी वजह से लोग चिल्ला उठते हैं कि यह बात गलत है। बात बढ़ाने से बहुत बढ़ जाता है। यदि बात बढ़ाना सीखना हो तो लक्ष्मण जी से सीखिए, और किसी बात विवाद को शांत करना हो तो राम जी से सीखिए। इस दोहा में हम यही पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। आप किसी भी क्लास में हो, यदि आप किसी भाषा बोली के शब्दों का अर्थ अच्छी तरह जानेंगे, अच्छी तरह समझ जाएंगे, तभी आपके प्रश्न पत्र के उत्तर सही होंगे। इसलिए इस अवधि भाषा के शब्दों का शब्दार्थ जानना जरूरी है। तो पहले हम व्याख्या करते हैं, और व्याख्या से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या समझा। फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर। अगले वीडियो में हमने इसी पाठ के चौपाई दोहा का भावार्थ बना चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लखन कहो मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। बात को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, हे परशुराम जी, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। अरे आपका शील स्वभाव संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता ही ऋण बहनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अरे आप माता के ऋण से, पिता के ऋण से बड़े अच्छे से उद्धार हो गए, और गुरु का ऋण रहा वह आपके हृदय में चिंता का कारण है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा। तो आपने गुरु जी से जो कर्जा लिया था, ऋण लिया था, क्या हमारे बलबूते लिया था, क्या हमारे मत्थे लिया था? अच्छा, आपने हमारे बलबूते लिया भी होगा तो बहुत दिन की बात हो गई, और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। तो अब क्या उपाय किया जाए? अब यानिए बेहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे परशुराम जी, आप अपने बेवहरिया को बुला लाइए, और ब्याज और मूल दोनों का योग करके, और जितना भी होता है उसे आप बुला लाइए। आपका जो व्यवहार है, जो आपका गुरु है जिसके ऊपर आपका कर्जा है, आप उसको बुला लाइए, और मैं तुरंत थैली खोल करके और उनका हिसाब कर दूंगा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुन करके और परशुराम जी फरसे को फिर उठा करके और कांधे पर रख लेते हैं। यह दृश्य को देख करके पूरे सभा में हाहाकार मच जाता है। सब लोग पुकारने लगते हैं कि हाय हाय, लक्ष्मण बचेगा नहीं। भृगुवर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारे बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे परशुराम जी, भृगुवर मतलब परशुराम जी को कहते हैं, तो हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार परसा दिखा रहे हैं, तो मैं डरने वाला नहीं हूं।
भृगुबर परसु दिखावो मोहि, विप्र विचारी बचन रत दोही। मैं डरने वाला नहीं हूँ, आपको मैं ब्राह्मण समझकर आपसे मैं बच रहा हूँ कि आपसे लड़ाई न हो, आपसे युद्ध न हो। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता करहीं के बाढ़े। मुझे लगता है कि आपको आपके बराबरी का सुभट अर्थात आपके बराबरी का योद्धा मिला नहीं है। रन गाढ़े मतलब रन में बराबरी का योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता ब्राह्मण देवता, लगता है आपके घर के, आप अपने घर के ही वीर हैं, आप अपने घर के ही बड़े हैं, आप अपने घर के ही योद्धा हैं, आपको कोई टक्करदार योद्धा नहीं मिला है, इसलिए आप मुझे बालक समझ करके, बालक को सामने देख करके बार बार फरसा दिखा रहे हैं। अब इस शब्द को कि द्विज देवता घर ही के बाढ़े, ये ज्यादा मर्यादा के बाहर हो गया, इसलिए लोग क्या कहते हैं, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखानो निवारे। लक्ष्मण के इस बात को सुन करके और जितने भी सभा में नर नारी थे, सब लोग चिल्ला उठे कि ये बहुत गलत बात लक्ष्मण ने कह दी परशुराम जी के बारे में। लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब राम जी लोगों के रूप को देख करके और लक्ष्मण के गलत व्यवहार को देख करके और संकेत करके, आंखें दिखा करके लक्ष्मण को अपने पास बुला लेते हैं। लखन उतरया होती सरिस, भृगुबर को कृषान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण का उत्तर जैसे हवन कुंड में घी की आहुति देने से हवन कुंड का आग और प्रज्वलित होता है, उस प्रकार तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं कि परशुराम जी तो हवन कुंड है, हवन कुंड की आग है और उसमें लक्ष्मण की जो बोली है वह आहुति के समान है, जिससे और आग प्रज्वलित होता है। परशुराम जी का क्रोध और प्रज्वलित होता है और बढ़ रहा है, और जब हवन कुंड का आग बहुत प्रज्वलित होने लगता है तो फिर उसमें ठंडा जल डाला जाता है ताकि वह थोड़ा ठंडा हो जाए। इसी प्रकार राम जी शीतल जल के समान परशुराम जी के हवन कुंड में मीठी वाणी का जल सींचते। तो ये व्याख्या से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इसका अर्थ, इसका भावार्थ अच्छी तरह समझ में आया होगा और इसके मीनिंग आप किताब से और अच्छे रट करके पढ़ सकते हैं। क्या है कि भावार्थ जानने से हमारे मन में अर्थ तो आ जाते हैं, लेकिन हम उन शब्दों को अच्छी तरह नहीं लिख पाते जब तक कि उनका अर्थ नहीं जानेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए। हाँ, अपने 10वीं कक्षा के मित्रों को शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि उनको भी थोड़ी इस बारे में जानकारी हो जाए। थैंक यू।